आज वर्कशॉप के तीसरे दिन हमारा मुख्य विषय था प्रथम सत्र में डॉक्टर विजय कुमार जी का और द्वितीय सत्र में हमारा है टी टेस्ट एनालिसिस। तो इसके पहले हमने देखा टी टेस्ट 1 सिंपल। अब हम बात करते हैं ग्रुप टी टेस्ट की। ग्रुप टी टेस्ट का सीधा तात्पर्य होता है ग्रुप नहीं, अब पहले हम पेयर टेस्ट के प्रारंभ करते हैं। पेयर टेस्ट का सीधा तात्पर्य है पेयर में डेटा होना चाहिए। पेयर का मतलब सेम आपका सैंपल साइज हो लेकिन उसमें पेयर हो। ये नहीं कि आपका जो सैंपल साइज हो वो अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी का हो, वैसे नहीं। उसी के साथ दो टेस्ट या प्रयोग किए गए हो, दो एक्सपीरियंस किए गए हों, उस प्रकार का हमारे पास सैंपल साइज होना चाहिए। तो ये मान के चलिए कि पेयर टी टेस्ट के लिए पहली एजम्पशन है कि उसी दो ग्रुप होने चाहिए लेकिन ग्रुप का जो वास्तव में कैरेक्टरिस्टिक है दैट विल बी सेम। दूसरी चीज कि आपके पास नॉर्मेलिटी टेस्ट होना चाहिए, नॉर्मल डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो यहां पर आज हम जब ग्रुप टी टेस्ट करेंगे तो पेयर टी टेस्ट करेंगे, तो पेयर टी टेस्ट के अंतर्गत ये दो एजेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास पेयर टी टेस्ट का सीधा तात्पर्य है कि जब दो ग्रुपों के मीन वैल्यू को कंपेयर करना, डिफरेंस को ज्ञात करना। अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करें तो ये ना इसमें टी टेस्ट में हरदम या मोस्टली बनेगी नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू ऑफ टू ग्रुप्स। यानी दोनों ग्रुप्स की मीन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है, अर्थात दोनों ग्रुप के परसेप्शंस में, बिहेवियर में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपकी नल हाइपोथेसिस हो जाएगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, इसी का जस्ट कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जाएगी कि दोनों ग्रुप की मीन वैल्यू में डिफरेंस है, अर्थात परसेप्शन में अंतर है। तो चलिए अब टी टेस्ट क्या करता है, टी टेस्ट के माध्यम से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी करेंगे। तो अब हम पेयर टी टेस्ट के अंतर्गत दो ग्रुप लेते हैं और दो ग्रुप में देखते हैं कैसे टी टेस्ट इंप्लीमेंट होता है, लेकिन एजम्पशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉर्मलिटी टेस्ट। तो मान के चलते हैं इस यहां पर कि कोई एक वर्कशॉप हो रहा है, सपोज दैट हमारे कॉलेज का वर्कशॉप है या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है, मोस्टली फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है। सपोज दैट हमने 20 पार्टिसिपेशंस का वास्तव में परसेप्शंस को, एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को स्टडी किया। हमने लिकार्ट स्केल में उनके बिहेवियर को स्टडी किया। सपोज दैट हमने 1 मीन्स परफेक्टली डिसएग्री, 2 मीन्स moderate disagree, 3 means neutral, 4 means moderate agree, and 5th means perfectly agree। इनसे हमने कोई 10 क्वेश्चन पूछे, कोई रिसर्च मेथड पे या जिस टाइप का हम एफडीपी कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमको ये देखना है कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का इन पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा या नहीं। तो जब हमने पहला इनके पास एक फीडबैक फॉर्म दिया कि आप एक काम करिए, दिस इज द फीडबैक फॉर्म बिफोर ट्रेनिंग एंड फिर हम एक फीडबैक फॉर्म देंगे आफ्टर ट्रेनिंग। तो आप ध्यान से देखिए कि दोनों सैंपल साइज सेम, दैट इज 2020। दोनों का बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या बिफोर जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और आफ्टर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके मीन में कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। अगर इन दोनों के बीच का टेस्ट रिलेशनशिप करना है कि क्या फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का इन पर इंपैक्ट पड़ा या नहीं पड़ा, तो यहाँ पर जो टेस्ट करेंगे, सिग्निफिकेंस लेवल निकालेंगे, वो टी टेस्ट के द्वारा ही निकालेंगे। जैसे मेडिकल साइंस में मान लीजिए कोई मेडिसिन देने के पहले उनका बिहेवियर, मान लीजिए कोरोना के पेशेंट्स है, कोरोना पेशेंट्स को पहले क्या है प्रॉब्लम्स, उसका हमने ले लिया डेटा। मेडिसिन देने के बाद तो हमारे पास सिंपल वही है, अधिकतर मोस्टली यही काम किया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने क्या किया,
कि न्यू सीड्स, मान लीजिए HYV सीड्स डालने के पहले कितनी प्रोडक्टिविटी थी, आफ्टर HYV, या आपने फर्टिलाइजर का प्रयोग कर दिया तो क्या हुआ, एक खेत में आपने किया दूसरे खेत में नहीं किया, तो भी आप डेटा को पेयर डेटा टी टेस्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने परसेप्शन में हमने बताया कि लिकर्ट स्केल में इनके परसेप्शन को मेजर किया। 10 क्वेश्चन पूछे, 5 थे, मतलब 50। हमने 50 में इनकी रैंक को हमने कहा कि आप रैंक दे दो, सपोज दैट पॉइंट्स दे दो, जो हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करके यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर डेटा बार में आप देखिए कि सबसे पहले ये आपके पास SPSS का आइकॉन है। इस SPSS आइकॉन में आप ये देखिए वेरिएबल व्यू में जाए। वेरिएबल व्यू में जाने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे बिफोर FDP। नेम के ऊपर क्या टाइप करेंगे, बिफोर, यानी जब हमने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं चालू किया तो इसमें आप बी को कैपिटल करिएगा, बिफोर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्पेस मत दीजिएगा नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमने बाहर क्लिक कर। उसी प्रकार सेकंड पर आफ्टर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को टाइप कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें लेवल में भी यही रख देते हैं, बिफोर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड आफ्टर, लेकिन आपको वैल्यूज में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैल्यूज में आप कुछ मत टाइप करिए, इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। ओके, अब हमारे पास वेरिएबल व्यू का कार्य हो गया। अब हम नीचे जाते हैं कॉर्नर में और वहां पर डेटा व्यू पे टाइप कर देते हैं। डेटा व्यू में क्लिकिंग करते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द डेटा व्यू। अब हमने बिग फोर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में 20 पार्टिसिपेंट्स के परसेप्शंस को लिकर्ट स्केल पे मेजर करके उनके परसेप्शन को रखा है। ये हमारे पास डेटा के रूप में है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ब्लू लाइन यानी बिफोर फैकल्टी डेवलपमेंट, ए पार्टिसिपेंट्स ने उन्होंने पुट किया वैल्यू 22, जो भी हमने उनका क्वेश्चन पूछा उसके बिहाफ पे 22 हमको बताया कि मेरा टोटल स्कोर 22 है। सेकंड पार्टिसिपेंट्स ने रिपोर्टेड मी दैट द टोटल स्कोर इज 26। थर्ड पार्टिसिपेंट्स रिपोर्ट्स मी 28। इस प्रकार हमने एवरी पार्टिसिपेंट्स के परसेप्शंस को नोट डाउन कर लिया। कितने पॉइंट्स टोटल आउट ऑफ 50। जब हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 वीक का फिनिश किया, फिर हमने फीडबैक फॉर्म, सेम वही फीडबैक फॉर्म को पकड़ाया। क्या अब आप क्या हमने क्या कहा कि क्या आपकी रिसर्च मेथोलॉजी इंप्रूव हुई? उन्होंने पहले टिक किया क्या आपकी रिसर्च मेथोलॉजी स्ट्रांग है, मान लीजिए, तो उन्होंने कहा मॉडरेट, डिसएग्री या न्यूट्रल पे उन्होंने क्लिक किया। इस बार हम देख रहे हैं कि पार्टिसिपेंट्स का बिहेवियर या परसेप्शन चेंज था, वो मॉडरेट, एग्री या परफेक्टली एग्री पे क्लिक कर रहे थे। इसलिए टोटल आउट ऑफ 50 उसका जो टोटल स्कोर था वो इंप्रूव हुआ। देखिए वही जो पहला पार्टिसिपेंट था, रिस्पोंडेंट्स था, वो पहले बिफोर FDP 22 रिपोर्ट किया, वही आफ्टर FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद उसने रिपोर्ट क्या 35। सेकेंड पार्टिसिपेंट्स ने 26 बिफोर FDP, आफ्टर FDP 30 रिपोर्ट्स। थर्ड पार्टिसिपेंट्स 28, आफ्टर FDP 36। फिफ्थ रिस्पोंडेंट्स 26, आफ्टर FDP 38। सिक्स्थ पार्टिसिपेंट्स 27, आफ्टर FDP 34। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एक हमारे पास ग्रुप बन जाएगा। पहला क्या ग्रुप है, बिफोर FDP, दूसरा ग्रुप क्या है, आफ्टर FDP। अब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गई कि सैंपल साइज में जो पर्सन है जिसका प्रयोग किया गया है वो दोनों जगह सेम होना चाहिए, तभी हम वास्तव में पेयर टी टेस्ट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि दो ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप्स के बीच में अब हमने एक हाइपोथेसिस मानी, दैट इज नल हाइपोथेसिस। क्या है कि द मीन वैल्यू ऑफ बिफोर FDP एंड द मीन वैल्यू ऑफ आफ्टर FDP बोथ आर इक्वल। दोनों मीन वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। Thus we can get alternative hypothesis
और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि द मीन वैल्यू ऑफ बिफोर एफटीपी एंड द आफ्टर एफटीपी हैव द डिफरेंस, और जिसको हम इस डिफरेंस को मेजरमेंट या सिग्निफिकेंस लेवल जब निकालेंगे दैट इज कॉल्ड टी टेस्ट। तो सबसे पहले एजम्पशन टेस्ट करेंगे, द डेटा शुड बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। नॉर्मलिटी टेस्ट जरूर करेंगे। नॉर्मलिटी टेस्ट करने के लिए आप याद रखना हमको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में जाना होगा, और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स के साथ ही साथ हमको कहां पर जाना होगा, एक्सप्लोर में। चलिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप एनालाइज, आपको क्लिकिंग, आप याद रखिएगा एक्सेल की तरह इसमें क्लिक्स नहीं करने होते, आपको डेटा के ऊपर कहीं नहीं कर्सर रखना होगा, आप कहीं भी कोई क्लिक करिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एनालिसिस में आप क्लिक करिए, एनालिसिस में क्लिक करने के बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पे आइए, इसके सामने आपके पास एक बॉक्स खुलता है जिसमें फ्रीक्वेंसीज डिस्क्रिप्टिव्स एक्सप्लोर। देखिए हमने क्या कहा, नॉर्मलिटी टेस्ट करने के लिए आपको कहां पे आना पड़ेगा, एक्सप्लोर पे। एक्सप्लोर को आप क्लिक करने के बाद हमने देखा ये आपके पास डेटा है जो यहाँ पर आपके पास दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे फैक्टर लिस्ट है, ये देखिए एक बॉक्स है फैक्टर लिस्ट का, एक है डिपेंडेंट लिस्ट। अगर हमारे पास कैटेगरिकल कोई डेटा होता जिसे जेंडर होता, मान लीजिए हम जेंडर वाइज एनालिसिस करते थे, यहाँ पे फैक्टर डाल वन फॉर मेल फीमेल या जो भी हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा कैटेगरिकल डेटा नहीं है, इसलिए इस पर हम नहीं। दूसरी चीज, अब हमारे पास जब कैटेगरिकल डेटा नहीं है तो होमोजेनिटी भी नहीं टेस्ट करेंगे। ये होमोजेनिटी टेस्ट करने के लिए कैटेगरिकल डेटा होना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए तो हम केवल नॉर्मलिटी टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमने इन दोनों वेरिएबल्स को डिपेंडेंट लिस्ट बॉक्स में एंट्री कराते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब जैसे दो है, कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लीजिए, आप डायरेक्ट कर सकते हैं दोनों। अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक में, इसमें देखिए डिस्क्रिप्टिव पे यहाँ पे क्लिक्स है, आप इसमें कोई चेंज मत करिए, कंटिन्यू कर दीजिए। प्लॉट्स पे आप आइए, प्लॉट्स पे आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक जब करेंगे, अब नॉर्मलिटी हमको चेक करना है। चेक करने के लिए सबसे इजी तरीका तो होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में वेल शेप आपको कन्वर्ट किया जाएगा, तो हिस्टोग्राम के अंतर्गत हम चेक कर सकते हैं। दूसरा हमारा स्क्यूनेस से हम निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे इजी वे होता है नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट, जिसे कहते हैं हम क्या, केएस टेस्ट। आप इसको क्लिक कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू, नो प्रॉब्लम। बाय क्लिकिंग कंटिन्यू ऑप्शन पर जाकर चेक कर लीजिए, एक्सक्लूडेड लिस्ट वाइज, इंक्लूडेड हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यू। अब बाय क्लिकिंग ओके बटन वी कैन गेट द आउटपुट बॉक्स वेयर वी कैन सी द टोटल एनालिसिस। हमारे पास आउटपुट बॉक्स में हमने ये यहां पर देखा कि सबसे पहले आपका जो टेबल आती है दैट इज केस प्रोसेसिंग समरी। देखिए बिफोर एफडीपी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 20। आफ्टर एफडीपी कितने, एन मींस पार्टिसिपेंट्स, कितने रेस्पोंडेंट्स हैं, 20 20, 100% है, यानी हमने सभी को इंटरव्यू में शामिल किया। ऐसे नहीं कि पहले राउंड में 20 को लिया, अगले राउंड में 15 को लिया, हमको दोनों सिंपल साइज में हमने फुल लिया, यानी 100%। मिसिंग वैल्यू 0, परसेंटेज 0, टोटल 100%। तो हमारे पास पहली टेबल एक्सप्लेन हो। अब हमारे पास नेक्स्ट पे आइए, दूसरी टेबल एक्सप्लेन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो रही है, मतलब मीन मोड मीडियन टेबल है। इस टेबल में देखिए मीन के कंपेयर करते हैं। यहां पर आप देखिए बिफोर एफडीपी, बिफोर एफडीपी है पहली टेबल, बिफोर एफडीपी का मीन मोड मीडियन निकालेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम मिनिमम रेंज आपका स्क्यूनेस क्वार्टियस पहले का निकलेगा। दूसरा आफ्टर एफडीपी, इसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस रखा गया। पहला देखिए बिफोर एफडीपी द मीन वैल्यू इज 24.75। अब देखिए आफ्टर एफडीपी
मीन वैल्यू 32, यानी द मीन वैल्यू इज डिफरेंट, यानी दोनों सेम नहीं। दूसरी चीज, हमारे पास मीडियन वैल्यू आप देख रहे 25, मीडियन वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है। अब हमारे पास आ जाइए लास्ट में 3 रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, स्क्यूनेस और क्वार्टिस, ये दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्म, यहीं पर हम नॉर्मेलिटी टेस्ट करेंगे। तो हमारे पास बेसिक जो कंपेयर करना होता यहीं पर होता, लेकिन लास्ट के 3 ये मेन कंपेयर करना होता और यहीं से नॉर्मेलिटी टेस्ट होती है। तो अब हम देखते हैं नॉर्मेलिटी के लिए क्या चीज मेजर करना होगा। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि स्क्यूनेस और क्वार्टिस की जो स्क्यूनेस की वैल्यू है 0 के आसपास होनी चाहिए, जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम ये देखते हैं क्या हमारा जो डेटा है वो पहली एजेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब नॉर्मेलिटी टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि पेयर्ड जो डेटा टी टेस्ट है उसके अंतर्गत दोनों डेटा हमारा नॉर्मेलिटी टेस्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमने बार बार बोला के एस टेस्ट, जिसको इसी को कहते हैं के एस टेस्ट के नाम से। अब यहाँ पर बिफोर एचटीपी आप देखिए वैल्यू हमने क्या बताया 0.05 से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोनों वैल्यू आफ्टर एफडीपी एंड बिफोर एफडीपी दोनों वैल्यू 0.05 से अधिक है, अतः दोनों डेटा हमारा नॉर्मेलिटी टेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा है, अर्थात इसका पेयर टी टेस्ट निकाला जा सकता है और दोनों क्या है नॉन सिग्निफिकेंट है। तो इस प्रकार हमारे नॉर्मेलिटी टेस्ट को इसने एक्सेप्ट कर लिया, अतः हमारे पास डेटा नॉर्मेलिटी एक्सेप्टेड है। इसके नीचे आपके पास इसका डायग्राम भी आ जाएगा जो नॉर्मेलिटी टेस्ट को एक्सेप्ट करता है, आपके पास ये डायग्राम्स आ जाएंगे। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ क्योंकि हमारी एग्जाम्पशन एक्सेप्ट हो चुकी है, तो हम फिर एसपीएसएस के उसी आए जाते हैं पहले पार्ट में, जहां पर हमारे पास डेटा है। हमने टेस्ट तो कर लिया, टेस्ट करने के साथ अब हम आते हैं किस पर, हम आते हैं इस पर पेयर टी टेस्ट इंप्लीमेंट करते हैं। फिर से आप एनालिसिस पे क्लिक करिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पे जाइए, सॉरी कंपेयर मीन पर जाइए। कंपेयर मीन पर जाने के बाद देखिए आप यहाँ पर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिकिंग करने के बाद आप देखिए पेयर पर है, देखिए पेयर वेरिएबल्स लिखा है, पेयर 1, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। एक में आप वेरिएबल A1 में आप बिफोर एफडीपी को रख दीजिए और वेरिएबल 2 में आप आफ्टर एफडीपी को डाल दीजिए, और उसके बाद हम एनालिसिस के प्रोसेस के लिए रेडी हो जाएगा। तो देखिए एक क्लिक है, हमने क्लिक किया तो वेरिएबल ए में ऑलरेडी आ चुका। दूसरा आफ्टर एफडीपी को दूसरे में वेरिएबल 2 में कर देते हैं, 2 में आ जाएगा। हमारे पास दोनों में पुट होगा, अगर हमारे पास और होते तो हम इसी तरह फिल कर देते। ऑप्शन हमने लिए, ऑप्शन में हम देखें 95% सिग्निफिकेंस लेवल पर हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू। आफ्टर क्लिकिंग द ओके बटन, अब देखिए जो आउटपुट हमारे पास विंडो है, जो अभी हमने देखी नॉर्मलिटी टेस्ट, उसी के जस्ट नीचे ही हमारी ये एनालिसिस आएगी। आप ऊपर मत छोड़िएगा, इसके जस्ट नीचे, या अगर आप आउटपुट विंडो को बंद कर देंगे तो नई विंडो जनरेट कर लेगा और उसमें आप आएगा। हमने इसको बंद नहीं किया था, इसलिए हमारे पास ये देखिए जनरेट होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए पेयर सैंपल स्टैटिक्स, पहला टी टेस्ट देखिए टी टेस्ट है, टी टेस्ट के अंतर्गत पहली टेबल हमारी आती है पेयर्ड सैंपल स्टैटिक्स, पेयर 1 बिफोर एफडीपी आफ्टर एफडीपी, मीन वैल्यू वही देखिए 24.75, दोनों मीन वैल्यू में देखिए डिफरेंस है, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट 2020, आपका स्टैंडर्ड एविएशन ये है जो ज्यादा नेक्स्ट है। अब हम देखिए पेयर सैंपल, अब इन दोनों के बीच में क्या कोई कोरिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या कोई कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन निकाला गया, द वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन इज +0.224, बट
द वैल्यू इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, कोरिलेशन पॉजिटिव है बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दोनों के बीच का नहीं है। यहाँ पर इसका इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि बोथ हैव द पॉजिटिव कोरिलेशन बट बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, दैट हैव द क्या होता है सिग्निफिकेंट भी नहीं है। थर्ड हमारे पास है पेयर्ड सिंपल टेस्ट। पेयर्ड सिंपल टेस्ट के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं बिफोर एफडीपी आफ्टर एफडीपी में मीन वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू। देखिए आफ्टर एफडीपी के बाद मीन की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एंड बिफोर एफडीपी से जब हम दोनों को माइनस करते हैं तो देन thus we can get -8.200 मीन वैल्यू। स्टैंडर्ड डेविएशन 4.8, स्टैंडर्ड एरर ये, लोअर बाउंड्रीज 10.47, अपर बाउंड्रीज ये है। टी टेस्ट का मान -7.542 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 19 है एंड सिग्निफिकेंस है। इट मींस नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। यहां से आपको पता चल रहा है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। रिजेक्ट होने का मतलब ये हुआ कि दोनों ग्रुपों के मीन वैल्यू में कोई ना कोई डिफरेंस है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अप्रूव्ड या प्रूव्ड हो जा रही है। हमने माना था नल हाइपोथेसिस क्या कि दोनों आफ्टर एफडीपी एंड बिफोर एफडीपी द मीन वैल्यू हैव नो डिफरेंस, दोनों मीन वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल ये बताता है कि नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। तो इस प्रकार हमारे पास टी टेस्ट इंप्लीमेंट हो जाता है। अब देखिए लोअर और अपर टेस्ट दोनों निगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तभी ये माना जाएगा कि सही है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि पेयर टी टेस्ट कैसे लगाया जाए। इसकी हमने एजम्पशन फीस की और तो डेटा में जब भी आपके पास कोई डेटा हो सबसे पहले एजम्पशन इंप्लीमेंट करना। सबसे पहले आप एज ए रिसर्चर, एज ए फैकल्टी मेंबर, एज ए स्टूडेंट आपको ये देखना है कि जो हमारे पास सैंपल है उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो वास्तव में पेयर्ड टी टेस्ट के लिए ऐसा डेटा रेडी होता है। उसके बाद जब तक एजम्पशन एक्सेप्ट ना करे नहीं तो आपका वास्तव में जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन टी टेस्ट का हुआ वो गलत हो जाए। तो आप पहले एजम्पशन को इंप्लीमेंट करिए फिर आप टी टेस्ट को इंप्लीमेंट करिए, आसानी से हो सकता है। और इसके वास्तव में इसका जो इंटरप्रिटेशन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके इस बात की स्टेप में हम आसानी से कर सकते हैं। बाय left clicking we can get the, by the right clicking we can get the all the tables in the word copy। तो इस प्रकार हमने पेयर टी टेस्ट को